मेरे पास में हजारों मामले चल रहे हैं और इनके रिसर्च के आधार पे, प्रैक्टिकली आधार पे मुझे ये मिला है कि जो ज्यादातर पति है वो इस वजह से तलाक लेना चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनको छोड़ के मायके जा चुकी है और वहां पे जाने के बाद में पति के ऊपर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी का नाम लिखवा के और झूठे केस कर चुकी है। तो इस वजह से पति उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पति लोगों का कहना है कि हमें इस पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना है। तो ऐसे में यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि पति तलाक लेना चाहता है, पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है, तो ऐसी एवज के अंदर कोर्ट का क्या रिजल्ट होगा, कोर्ट क्या फैसला देगी, ये पूरी जानकारी आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। क्योंकि ऐसी जानकारी हर कोई जानना चाहता है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इस वजह से वीडियो आपको अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपके प्रैक्टिकली आधार पे अच्छे से समझ में आ जाएगी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, प्रैक्टिकली जो रिसर्च होते हैं, प्रैक्टिकली जो केसेस हम देखते हैं, तो उसके आधार पे हमें ये मिलता है, मुझे ये मिलता है कि यहाँ पे जो ज्यादातर पति किस वजह से डाइवोर्स लेना चाहते हो, इस वजह से लेना चाहते हैं कि वो पत्नी से तंग आ चुके हैं, पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कर चुकी है, पत्नी एडल्ट्री में है या फिर विदाउट रीजन के अलग रह रही है या फिर उसने क्रूएल्टी की है। और सबसे मेन कारण क्या है? सबसे मेन कारण ये है कि पत्नी छोड़ के गई है और जाने के बाद में उसने झूठे केस कर दिए हैं। तो जो भी पत्नी झूठे केस करती है तो ऐसी पत्नी को लगभग कोई भी पति नहीं रखना चाहता है, उससे पति केवल डाइवोर्स लेना चाहते हैं, डाइवोर्स लेने की सोचते हैं। ऐसे में बहुत सी पत्नी का रवैया होता है कि खुद डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, वो पति को फंसा के रखना चाहती है, पति का समय बर्बाद करना चाहती है, बस वो पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, बस उसकी एक मेंटेनेंस की डिमांड होती है और उसकी अगर पूर्ति हो जाती है तो फिर उसको और किसी से भी मतलब नहीं होता है। केस चाहे अदर चलते हैं तो चलने दीजिए, पति अगर कुछ भी चाहता है तो चाहते रहेगा, पर पति की कोई भी डिमांड वगैरह है जो उस तरीके से पूर्ति नहीं होगी अगर खुद की मेंटेनेंस की डिमांड की पूर्ति हो गई तो दोस्तों, ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं डायरेक्ट मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट का क्या फैसला आएगा जब पति खुद डाइवोर्स चाहते हैं और पत्नी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूं कि अगर पति के पास में 3 ग्राउंड है, इनमें पहला ग्राउंड तो अगर एडल्ट्री है, यानी कि पत्नी अगर एडल्ट्री के अंदर रह रही है और इस बात का अगर पति के पास में एविडेंस है, सबूत है, पति अगर कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं डाइवोर्स केस के अंदर, तो पति अगर डाइवोर्स केस में ये एडल्ट्री का ग्राउंड रखते हैं तो 101% पति को डाइवोर्स मिल जाएगा। अगर पति डाइवोर्स चाहते हैं और इस ग्राउंड के आधार पे अगर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं और पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं देना चाहती है तब भी पति को 101% डाइवोर्स मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। अब दूसरा ग्राउंड ये आता है कि अगर पत्नी विदाउट रीजन के पति से अलग रह रही है, बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है और पति उस पत्नी को लाने के लिए कोशिश करे हैं, जब पत्नी अलग हुई है तो उसको लाने के लिए पति ने भरसक प्रयास किया है, जैसे सेक्शन 9 का केस भी किया है। सेक्शन 9 के केस की डिक्री पति के पक्ष के अंदर हो चुकी है, डिक्री हुए भी 1 साल का समय हो चुका है। तो ऐसा अगर एविडेंस पति के पास में है तो पत्नी अगर डाइवोर्स खुद नहीं देना चाहती है और पति को मजबूरन अब पत्नी से डाइवोर्स लेना है, क्योंकि पत्नी आना तो चाहती नहीं है, वो सेक्शन 9 के केस के अंदर भी मना कर चुकी है, कोर्ट पति के पक्ष के अंदर सेक्शन 9 की डिक्री भी दे चुकी है, तो फिर पति क्या करे? पति के पास में अंतिम विकल्प फिर डाइवोर्स लेने का होता है। तो इस ग्राउंड से अगर पति डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली 101% पति को डाइवोर्स मिल जाएगा, इसमें कोर्ट को भी कोई भी आपत्ति नहीं होगी, कोर्ट पति को डाइवोर्स दे देगी अगर पति इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। या फिर पति पत्नी को इस तरीके से अलग रहते हुए 2 साल या 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, पत्नी विदाउट रीजन के पति से अलग रह रही है, तो ये डिजर्शन का ग्राउंड भी पति का बनता है। इस आधार से भी पति को 101% डाइवोर्स मिल जाएगा। अगर पत्नी खुद भी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है तब भी पति के पक्ष के अंदर कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री कर देगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा आता है डाइवोर्स लेने का क्रूएल्टी ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे अगर पति के साथ में पत्नी ने क्रूएल्टी की है और इस बात का अगर मजबूत एविडेंस पति के पास में है, तब पति अगर क्रूएल्टी को ग्राउंड बना के डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं और पत्नी अगर खुद डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो यहाँ पे अगर मजबूत एविडेंस है पति के पास में इस ग्राउंड का, तो बिल्कुल डेफिनेटली 101% पति को क्रूएल्टी बेस पे भी डाइवोर्स मिल जाएगा, कोर्ट पति के पक्ष के अंदर डाइवोर्स की डिक्री कर देगी। पर क्रूएल्टी ग्राउंड के अंदर ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूएल्टी भी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है नॉर्मल लेवल की क्रूएल्टी, जैसे पत्नी आए दिन पति को कुछ ना कुछ बोलती रहती है, पति के साथ में रोज छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तो ये होती है नॉर्मल लेवल की क्रूएल्टी। और दूसरी लेवल की क्रूएल्टी ऐसे होती है कि पत्नी आए दिन समाज के सामने पति को बदनाम करती रहती है, पति जहाँ पे काम करते हैं वहां पे बदनाम करती रहती है, पति के माता पिता के साथ में गलत व्यवहार करती है, उनके साथ मार पिटाई करती है, पति को पति के माता पिता से अलग करना चाहती है, पति को अपने माता पिता के साथ में नहीं रहने देना चाहती है। तो ये भी एक पति के साथ में सबसे बड़ी लेवल की क्रूएल्टी होती है।
अगला, अगर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर झूठे केस कर रखी है और इन झूठे केसों से अगर पति बरी हो चुका है, पाइज्जत बरी हो चुका है, तो ये भी एक पति के साथ में क्रूरल्टी होती है कि झूठे केसों के अंदर पति को स्ट्रगल करना पड़ा है, मानसिक प्रताड़ना हुई है, कोर्ट पुलिस के चक्कर लगाने पड़े हैं और अंत के अंदर रिजल्ट ये आया है काफी अधिक समय और पैसा बर्बाद होने के बाद में कि पति उस केस से बरी हो चुका है। तो ये भी एक सबसे बड़ी लेवल की क्रूरल्टी पति के साथ में होती है। तो ये अगर मजबूत लेवल की क्रूरल्टी अगर पति के साथ में हुई है और इन बातों के अगर एविडेंस पति के पास में है और इस आधार से अगर पति डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, इनको अगर क्रूरल्टी बनाते हैं, तो डेफिनेटली पति के पक्ष के अंदर कोर्ट रिजल्ट देगी, यानी कि पति को डाइवोर्स दे देगी। अगर पत्नी खुद भी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है तब भी पति को डाइवोर्स मिल जाएगा। पर यहाँ पे सबसे मेन और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि मान लो अगर पति के पास में 3 ग्राउंड डाइवोर्स लेने के नहीं है, अगर है भी तो पति के पास में इन ग्राउंड्स के मेन सबूत नहीं है, मजबूत सबूत नहीं है, बस यहाँ पे पति केवल ग्राउंड के आधार पे डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं, पर पति कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर सकते हैं कि पति के साथ में ऐसा हुआ है, पत्नी ने ऐसा किया है, तो पति को बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना यह है, प्रैक्टिकली अनुभव के आधार पे एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो आपके पास में तलाक लेने के यानी कि डाइवोर्स लेने के मजबूत ग्राउंड होने चाहिए और उन ग्राउंड्स के मजबूत एविडेंस भी होने चाहिए। कोर्ट के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित कर सकते हैं, ग्राउंड एविडेंस के बेस के ऊपर कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, तो फिर आपका डाइवोर्स हो जाएगा, अन्यथा आपका डाइवोर्स नहीं होगा। तो जब तक आपके डाइवोर्स लेने के ग्राउंड के साथ में एविडेंस नहीं बन जाते, तब तक आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल नहीं करना है, नहीं तो ये तलाक बड़ी आसानी से मिलता नहीं है। जैसा आप सोच के चलते हैं वैसे ये डाइवोर्स होता नहीं है, ये तलाक मिलता नहीं है। कोर्ट बिल्कुल आसानी से डाइवोर्स देती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर साबित करना पड़ता है और साबित करते हैं तभी जाके डाइवोर्स होता है, क्योंकि कोर्ट ये चाहती है कि किसी के साथ में गलती ना हो जाए, किसी की लाइफ बर्बाद ना हो जाए। तो दोनों के रिश्ते को इतनी आसानी से कोर्ट तोड़ती नहीं है, बिल्कुल बारीकी से मामले को देखती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला होता है, किस तरीके से कोर्ट फैसला देती है। तो इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, फिर आप मेरे से कॉल के ऊपर बात करके अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है उसका समाधान जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।